नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योय सव्यसाहुनम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कल हमारी चर्चा सत्य धर्म पर जब चल रही थी तो सत्य धर्म के अंतर्गत अकाल मृत्यु की बात आई। कोई बता पाएगा कि अकाल मृत्यु की चर्चा क्यों आई? अकाल मृत्यु की चर्चा क्यों आई? क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा था। हाँ जी, हाँ, प्रश्न भी पूछा था। और हमारा जो विषय था ना पहला, सत का अपलाप, तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच की अकाल मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी ऐसा कहना कि कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच की अकाल मृत्यु नहीं होती, ये पहले प्रकार का असत्य है। इसका नाम है सत का अपलाप। ठीक है। फिर अकाल मृत्यु के बाद आगे चर्चा और ये आई कि इसी प्रकार अन्य कर्मों में भी लगाना, जो कदली घात की बात आई, उसी तरह कि जीव की सत्ता में पुण्य और पाप कर्म पड़े रहते हैं। जब जिस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहिरंग निमित्त होता है, उस प्रकार के कर्म का उदय भी आता है। तो हमने इस पर चर्चा की थी कि इसको समझकर बुद्धिपूर्वक हमको सद निमित्तों में लगना चाहिए और असद निमित्तों से बचना चाहिए। माने जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमें विषय भोगों में प्रेरित करने में निमित्त बने, हमारे मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बने, हमें उनसे बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। और जो सच्चे निमित्त हमारे ज्ञान वैराग्य की वृद्धि में निमित्त बन सकते हैं, उनका बुद्धिपूर्वक समागम करना चाहिए। ठीक है। अब विषय प्रारंभ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो फिर विषय देखते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो, निमित्त का जो विवेक है वो उपादान का कार्य है। क्या कहा कि ये सच्चे देव हैं, ये खोटे देव हैं। खोटे देव का त्याग करना है और सच्चे देव का आश्रय करना है। ये सारा का सारा विवेक ज्ञान में होगा, और ये ज्ञान में जो होने वाली क्रिया है, ये जीव की उपादानगत क्रिया है, ये जीव का पुरुषार्थ है। हाँ, साथ साथ उसको ये समझना चाहिए कि तुम्हारी भावना तो है, लेकिन फिर भी वो निमित्तों का बाहर में फेरफार होना नहीं होना, वो उदयाधीन भी है। ठीक है ना। कोई हमें पकड़ के जेल में डाल दे और वहीं माने हम पे इतने सारे जितने भी अत्याचार कर सकता है करे, कि आपको इन खोटे देव को ही पूजना पड़ेगा, जबरदस्ती पकड़ के हमारे हाथ भी जुड़वा दे, लेकिन उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपनी भावना, वो हमारा काम है। देह की क्रिया, वाणी की क्रिया, मन की क्रिया, इसका जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसलिए उपदेश परिणाम सुधारने का दिया जाता है। ठीक है। और क्रिया सुधारने पर मुख्यपने परिणाम सुधरते ही हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर चरणान योग में क्रिया सुधारने का उपदेश दिया जाता है। ठीक है। माने जीव का किसी भी प्रकार हित हो, तो इसलिए कभी निमित्त की मुख्यता से समझाते हैं। और जो ये मान के बैठा कि बस मैं तो 1 घंटे स्वाध्याय में बैठ गया, अब तो मुझे सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, तो कहते हैं खाली स्वाध्याय में बैठने से नहीं होगा। स्वाध्याय में बैठे, जो चर्चा चली उसको समझा, ठीक है, उसमें अंदर में ऊहापोह किया, उसका विचार किया,
ये उपादान का कार्य है, ठीक है? क्योंकि निमित्त तो एक समान होने पर भी जीव अपने-अपने पुरुषार्थ के हिसाब से लाभ लेता है, ठीक है? लेकिन अगर निमित्त ही असत होगा, तो जीव का सम्यक पुरुषार्थ भी नहीं होगा। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए। जैसे अभी आपने बोला कि जबरदस्ती वो खोटे देव शास्त्र गुरु को पूजने के लिए कहा जाए जबरदस्ती, तो उससे उन्हें ब्रहित मिथ्यात्व का पाप तो लगेगा ना? नहीं लगेगा। देखो नहीं उसमें 2 लगेगा। बात है, उसमें 2 बात है कि कोई जबरदस्ती आपके हाथ पकड़ के जुड़वा रहा है, ठीक है? अच्छा, एक दूसरी बात है लाज, गारव, भयवश अगर आप पूजते हैं, ठीक है? तो फिर वो आपके ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा। आप एक बात बताओ, आपको कोई जबरदस्ती जहर पिलाए, तो क्या आप पी लेंगे? लाज के कारण कि कोई क्या कहेगा, ठीक है? गौरव के कारण कि हम भी देखो इनके भक्त हैं, अथवा भय के कारण क्या आप जहर पी लेंगे? नहीं पिएंगे ना। अब आपके हाथ पकड़ के जबरदस्ती कोई मुंह में डाल दे, तो वो बात अलग है, ठीक है? बाकी क्या है कि जब जीव अंदर में भेद विज्ञान करता है, सही और गलत का निर्णय करता है, अपने भावों को संजोता है, तो बाहर में भी उसके पुण्य का उदय आने पर ऐसे संयोग बन जाते हैं, व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि जहां चाह वहां राह। समझ में आया? देखो सब अपने अपने मतलब का काम कर ही लेते हैं, जिसकी जहां रुचि होती है ना? तो उसमें तो अपना विवेक चाहिए, बुद्धिमानी चाहिए, थोड़ी चतुराई भी चाहिए, ठीक है? कैसे कैसे बच लेना उन चीजों से, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और अपना काम भी हो जाए, है ना? अब हमारे साथ कई बार ऐसे प्रसंग पड़ जाते थे मंदिर में कि हम टारगेट पे थे, तो ध्यान हम पे दिया जाता था कि इन्होंने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, ठीक है? तो कई लोगों ने तो हमें बुलाया कि भैया हमें पता है कि तुम हाथ नहीं जोड़ोगे, लेकिन आ तो जाया करो, चर्चा तो कर लिया करो। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका येन केन प्रकार है कि किसी तरह इसको अपने काबू में कैसे लाएं, उस पर रहता है, ठीक है? तो सब जगह बुद्धिमानी से अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। हमें कलह भी संवाद भी नहीं करना, ठीक है ना? घर में झगड़ा भी नहीं करना, सासू माँ को मैंने ये भी नहीं करना कि वो अनशन पे बैठ जाए कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो उसको ये लग जाए कि हमने कर लिया और हम अपना गोलमोल कर लें जो भी जैसे करना है, ठीक है? तो उसमें चतुराई रखना, धीरे धीरे भावना को बढ़ाना। तो भावना को बढ़ाने से क्या होता है कि बाहर की व्यवस्थाएं भी अपने आप अनुकूल बनने लगती है ना? और कोई प्रश्न? चलिए विषय चलाते हैं। आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट हो गया। चलिए आज पढ़ते हैं।
ये पैराग्राफ दोबारा देखते हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता। उत्तर, यदि बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिदती है तो विष भक्षण से कौन पीछे हटता? विष खाने वाले को उखाली क्यों देते? माने उसको निकलवाते क्यों है उल्टी करके? शस्त्रघात करने वाले से डरकर क्यों भागते? सर्प, सिंह, व्याघ्र, हाथी, दुष्ट मनुष्य, दुष्ट त्रियंचों को दूर से ही क्यों छोड़ते? नदी, समुद्र, कुआं, बावड़ी, अग्नि की ज्वाला में गिरने से कौन भय खाता? रोग का इलाज क्यों करते? अधिक कहने से क्या? यदि आयु घात होने का बहिरंग कारण मिल जाता है तो जिसकी आयु का घात होना ही है। देखो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो आयु घात होने का बहिरंग कारण मिले और फिर जिसकी आयु का घात होना ही है उसकी आयु का घात हो ही जाता है, यह निश्चय है। आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी, ठीक है, आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी कल चर्चा चली कि आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों के पाप कर्म पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है। बाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही। देखो एक बात और बताऊं आपको, प्रकरण चला है। देखो एक होता है उदय, एक होती है उदीरना। ठीक है, क्या होता है? एक होता है उदय और एक होती है उदीरना। उदीरना क्या होती है कि जो कर्म का उदय, ठीक है, कुछ काल बाद उदय में आना था, वो समय से पहले अभी जो उदय में कर्म आ रहे थे उनके साथ मिलकर उदय में आ जाए। जैसे आप लाइन में लगे हुए थे टिकट लेने की, ठीक है, आप लाइन में लगे हुए थे और मेरा नंबर था 20वां, लेकिन मैंने देखा अरे भाई ये तो अपने साधर्मी लाइन में लगे हैं, तो हमने आपके साथ ही लगकर, आपने टिकट लिया, एक साथ हमने 2 टिकट ले लिए, आपका भी ले लिया और मेरा भी ले लिया। अगर मैं क्रम से आता तो मेरा नंबर अभी 20वां नंबर था, 1 घंटे बाद मेरा नंबर आता, लेकिन मैंने, ठीक है, लाइन में पहले आकर जहां आपका नंबर था आपके साथ ही मैंने भी अपना काम निपटा लिया। इसी प्रकार अब उदय में आता तो वो कर्म 100 साल बाद उदय में आना था, लेकिन अभी जो कर्म उदय में आ रहा था 100 साल बाद उदय में आने वाला कर्म अभी इन उदय में आने वाले कर्मों के साथ आकर मिल गया और उदय में आ गया। इसको कहते हैं उदीरना। क्या कहते हैं? उदीरना। ठीक है, और एक ये नियम है कि उदीरना उसी की होती है जिसका उदय होता है। जैसे अगर हम देखें साता वेदनी और असाता वेदनी में, ठीक है, पुण्य और पाप में, अगर अभी पुण्य का उदय चल रहा है तो उदीरना भी होगी तो पुण्य की होगी, और अगर पाप का उदय चल रहा है तो उदीरना होगी तो पाप की ही उदीरना होगी। देखो कई बार भी कहता है ना कि देखो साहब पाप का उदय आया तो यहां से भी ऐसा हो गया, वहां बच्चा बीमार पड़ गया, वहां दुकान में छापा पड़ गया, वहां घर की माने छत गिर गई, ठीक है, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, एकदम सब चीजें आ गई। और कई बार इसका पुण्य का उदय आता है तो एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ से भी प्रॉफिट, वहां से भी प्रॉफिट, ये भी हो गया वो भी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आगे आने वाला जो कर्म का उदय था समय से पहले उसकी उदीरना होने लगती है। ये तो मैंने स्थूल उदाहरण दिया आपको। हाँ पूछो, अनम्यूट करके ताकि सबको सुनाई दे। 1 मिनट। हम एफडी वाला उदाहरण देते हैं ना स्थिति और अनुभाग के लिए, कि अगर कम स्थिति के बंधेंगे
तो कम अनुभाग, जैसे लॉन्ग टर्म की अगर हम एफडी कराएंगे तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और कम उसकी कराएंगे तो लेकिन अगर ये उदीर्णा में आ रहे हैं तो क्या वो स्थिति घटकर आएंगे, अनुभाग भी घटेगा उसका उसमें तो। लेकिन अगर बाहर में देखते हैं तो विपरीत होता है कि अगर हमने एफडी पहले तोड़वा ली तो हमको नुकसान होता है उसमें, है ना। तो ये इसमें यहाँ पर अनुभाग का क्या कम होकर आता है या ज्यादा होकर? प्रश्न समझ में आया क्या? क्या समझ में आया बताओ तो। प्रश्न बताओ पहले, तभी तो उत्तर बताऊं। जिसको समझ में आया वही बताओ। अभी प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रश्न ये है कि हम ये कहते हैं, जैसे हम एफडी करते हैं, ठीक है, अगर 10 साल बाद पैसा निकालेंगे, ठीक है, तो वो ब्याज उसका ज्यादा मिलेगा। अगर हम उसको 2 साल में ही निकाल लेंगे तो ब्याज कम मिलेगा। उसी प्रकार ये कहा जाता है कि जो कर्म का उदय है, अगर वो 10 साल बाद आएगा, ठीक है, तो विद इंटरेस्ट आएगा, माने विद ब्याज आएगा, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, ठीक है, क्योंकि अगर स्थिति बढ़ी तो उसका अनुभाग भी बढ़ता ही है, और अगर स्थिति घटती है तो उसका अनुभाग भी घटता है। कि हमने 10 साल की एफडी कराई थी और उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था कि साहब आपके 1 लाख के 10 साल बाद 6 लाख मिलेंगे, लेकिन हमने अगर 2 साल में छुड़ाई तो सिर्फ 1.25 लाख रुपए मिले, तो घट के आया ना। तो प्रश्न ये पूछा, क्या इसी प्रकार उदीर्णा में भी ऐसा ही होता है कि जो कर्म 10 साल बाद उदय में आना था लेकिन अभी उदय में आ गया, तो वो बढ़कर आएगा उसका अनुभाग या घटकर आएगा? आप लोग बताइए, आपका क्या विचार है? जो कर्म का उदय 10 साल बाद उदय में आना था और वो अभी उदीर्णा में आया, हाँ जी, आएगा भैया, घट के आएगा। ठीक है। तो मेरा भी ये विचार है कि घट के ही आना चाहिए, क्योंकि जब उदीर्णा होगी ना उसकी, वो द्रव्य यहाँ उदयावली में आया तो उसका अपकर्षण तो हुआ ही है साथ में, और स्थिति का अपकर्षण हुआ तो उसका अनुभाग भी घटा है। बस अपकर्षण में और उदीर्णा में अंतर ये हुआ कि अपकर्षण उदयावली में नहीं आता था, लेकिन ये उदयावली में आकर मिल गया। अब आप अपना विचार बताओ शिवानी। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन बाकी क्या है कि तो सामान्य कथन समझना, करना नियोग के जो विशेष नियम है, जब हम उसमें पढ़ेंगे उस प्रकार के स्थिति अनुभाग आदि, है ना। ये जैसे जो नेगेटिव में तो ऐसा होता है ना कि जैसे अगर -1 है, -2 है, तो वो और ज्यादा माना जाता है। -1 से -2 बड़ा माना जाता है। ठीक है, सही है। तो ऐसे पाप का उदय मेरे ख्याल से और ज्यादा तेज होके आता होगा और पुण्य का उदय कम तेज होके आता होगा, ऐसा भी है क्या? देखो ऐसा नहीं है, जिसका भी उदय हो, माने जो आज पाप आज उदय में आ गया ना, अगर वो आज से 10 साल बाद उदय में आता, ठीक है, 10 साल बाद उदय में आता तो बहुत तीव्र उदय में आता। अब देखो इसमें 2 बातें हैं। मुनिराज भी कर्मों की जो उदीर्णा करते हैं वो तपस्या के बल से करते हैं, समय से पहले उसको लेके आते हैं तो उसकी स्थिति भी घटती है और अनुभाग भी घटता है। आप जो कह रहे हैं ना -2, तो वो -2 में भी क्या हुआ कि नुकसान बढ़ गया। -1 से -2 नेगेटिव में अगर देखें तो नुकसान बढ़ गया। तो आपके कहने का मतलब ये, पाप का उदय आएगा तो पाप का उदय तो ज्यादा तीव्रता से आएगा। आप ऐसा समझ रहे हैं। एक तो 1 मिनट, हाँ मम्मी जी आपका क्या प्रश्न था? मम्मी जी आपका कुछ प्रश्न था? चलिए। तो ऐसा नहीं है कि आप पाप के उदय को माइनस में लें और पुण्य के उदय को प्लस में। हम तो स्थिति की बात कर रहे हैं अभी। स्थिति चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का, 10 साल के बाद उदय में आना था, ठीक है,
यानी अगर वो 10 साल बाद उदय में आता तो मान लीजिए वो 1 किलो पाप था, ठीक है, अनुभाग समझा रहे हैं उसको फल देने की क्षमता, ठीक है, यानी 100 डिग्री में उदय में आता, लेकिन अभी अगर वो समय से पहले आ गया, 10 साल पहले आ गया, तो वो 100 डिग्री का उदय में नहीं आएगा, वो 10 डिग्री उदय में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में भी पाप का उदय चल रहा था और जो 10 साल बाद आने वाला था वो भी अभी आ गया। जैसे मान लो हमें कर्जा चुकाना है, एक तो अभी के खर्चे बहुत बड़े हुए हैं और जिससे हमने 10 साल के लिए कर्जा लिया था ये 10 साल बाद तेरा चुकाएंगे, ठीक है। आप लोग बोलने के बाद अपना म्यूट कर लीजिए तो, क्योंकि डिस्टर्ब होता है फिर उसमें। हाँ, तो हमने उससे कहा था कि भैया 10 साल बाद तेरा कर्जा चुकाएंगे, हमने तेरे से जो 1 लाख रुपए लिए हैं हम उसके 6 लाख लौटाएंगे, लेकिन कब? 10 साल बाद, ठीक है। लेकिन आज हमें और कर्जे चुकाने थे, हम और कर्जे चुका रहे थे, लेकिन जो 10 साल बाद कर्जदार आना था वो भी आज आकर खड़ा हो गया। तो जो आज आके खड़ा हुआ और मांगे कि साहब 10 लाख दे दो, देखो मेरी तो हुंडी पे 10 लाख लिखे हैं, तो आप 10 लाख देंगे या 1.25 लाख रुपया देंगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो वो कम हो गया उसका अनुमान। लेकिन अपने को ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि अभी हम कर्जदार बढ़ गए, यद्यपि हमारा निपटारा हो रहा है, लेकिन हमें तकलीफ इसलिए होती है कि हमारी प्लानिंग ये थी कि एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आए, तो एक एक आता हम पे वजन नहीं लगता। लेकिन जो 10 साल बाद आना था वो भी आज ही आ गया। उसका रीजन क्या है कि हमें अगले भाव में स्वर्ग जाना है, ठीक है। जब स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में तो पाप का उदय आएगा नहीं, तो वो पाप का उदय घटकर अपकर्षण होके वो इसी भाव में निमट जाएगा, ठीक है। बाकी करना नियोग के विशेष नियम जब भी जो पढ़ने में आएगा तो उसको यथा योग्य उसको प्रमाण करना, ये स्थूल कथन समझना, क्योंकि करना नियोग में बारीकी बहुत है, वो विशेष नियम है, ठीक है। तो हम इस पर से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि जिस कर्म का उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है। ये नहीं कि अभी पाप का उदय चल रहा है लेकिन उदीर्णा पुण्य कर्म की हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पुण्य का उदय चल रहा है तो उदीर्णा भी पुण्य कर्म की हो सकती है। मुझे यहाँ ये समझाना था, देखो अपने को निद्रा कर्म का उदय तो निरंतर चल रहा है, किसका? निद्रा कर्म का उदय, लेकिन वो कर्म का उदय अपने को भी सुलाने में समर्थ नहीं है कि हमें ऐसे नींद आने लगे, ठीक है, हम झूमने लगे। उस नींद के लिए उसका तीव्र उदय चाहिए। क्या चाहिए? निद्रा कर्म का तीव्र उदय चाहिए अथवा उदीर्णा चाहिए। उसी प्रकार क्षुधा वेदनीय का तो हर समय है जीव को कर्म का उदय, लेकिन हर समय बेचैन नहीं होता। लेकिन जब उसका तीव्र उदय आता है या उसकी उदीर्णा होती है तब इस जीव को बेचैनी होती है। तो जो मंद उदय है कर्म का उसका कार्य दिखाई नहीं देता, कार्य तभी दिखाई देता है जब उसका तीव्र उदय, ठीक है ना। इसलिए जीव का उदय सदा काल एक जैसा नहीं रहता, कभी मंद होता है कभी तीव्र होता है। तो जब तीव्र उदय होता है तब तो इसको उपदेश देना कुछ समझ में नहीं आता है ना, लेकिन जिस समय इसका उदय मंद है उस समय उपदेश दिया जाए और ये समझे उसका पुरुषार्थ करे तो काम हो जाता है। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई जल में नदी में बाढ़ आ रही थी और वहां गिर गया, जब पानी का बहाव बहुत तेज है तब तो भैया उसको उपदेश देने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जब पानी का बहाव कम हुआ तो उसको उपदेश दिया कि भैया हाथ पैर चला तो बच जाएगा। तो जब तक ये जीव 4 इंद्रिय में था तो इसके कर्म का उदय तीव्र था, तो 4 इंद्रिय तक के लिए कोई उपदेश नहीं। लेकिन जब इसको सैन्य पंचेंद्रिय पना मिला, यानी इसके ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय इनका उदय थोड़ा हल्का हुआ, अब यहाँ ये उपदेश का पात्र हुआ। अब इसको उपदेश देते हैं, अब ये समझे और पुरुषार्थ करे तो इसका बेड़ा पार हो सकता है। पूछिए।
तो भैया इसमें एक बात पूछनी थी मुझे, जैसे जो ज्ञानी जन है हमारे पंडित जी साहब वगैरह हैं, आपने उस दिन बताया था कि उनको बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन वो तो धर्म की बात तो हर समय बहुत समझे रहते हैं, तो उनका उदय मंद माना जाए कि तेज माना जाए? वो तो हर समय उनका दिमाग धर्म में ही लगा रहता है। पहले आप ये बताओ, जो वो बीमार पड़े, ठीक है ना, जो वो बीमार पड़े, वो हमें लगता है कि इनके पाप का उदय है। सच में तो पाप का उदय तब कहा जाए जब ये जीव प्रतिकूल वेदन करे, जब ये जीव दुखी हो। अब ज्ञानी है वो उससे इफेक्टेड नहीं होते, तो उनके एक्चुअल में क्या है, जो कर्म का उदय है ना, वो उदय नहीं है, वास्तव में उसकी निर्जरा है। अज्ञानी दुखी होता है उन्हीं परिस्थितियों में। देखो, एक जैसा कष्ट सब लोगों पे आए, ठीक है, जैसे 50 लोग हैं समान स्थिति वाले, समान दर्जे वाले, 50 लोगों पर एक जैसी आपदा आए, ठीक है, तो क्या सब एक जैसे दुखी होते हैं? समझ में आया ना? तो जो ज्यादा दुखी हुआ तो कहेंगे उसका ज्यादा पाप का उदय, जो कम दुखी हुआ उसके कम पाप का उदय, और जो दुखी नहीं हुआ तो काहे का पाप का उदय। बात समझ में आ रही है? देखो, इसके पीछे ना बहुत सारा ये मोहनीय कर्म के साथ इसका खेल है। जो साता असाता वेदनीय है उसके साथ मोहनीय कर्म का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब इस जीव के असाता वेदनीय का उदय होता है तो मोहनीय कर्म के कारण इसकी मान्यता भी उसमें दुख रूप फीलिंग करने की होती है, और जब साता वेदनीय का उदय होता है तो इसके मोहनीय में भी उसमें अनुकूल मानने जैसी मान्यता होती है। समझ में आया? और ज्ञानियों का मोह मंद पड़ गया तो उसमें ना वो अनुकूल मानते हैं ना प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए उनके लिए पुण्य पाप का उदय कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम तो बाहर की सामग्री से कहते हैं ना, किसी को पैसा मिल गया तो हम कहते हैं पुण्य का उदय, किसी की नौकरी लग गई तो हम कहते हैं पुण्य का उदय, किसी की नौकरी छूट गई तो कहते हैं पाप का उदय। लेकिन आपने बताया ना, आपकी नौकरी लग रही थी, करने नहीं दी, उस समय आपको फील हुआ तो आप दुखी हुए, तो पाप का उदय। लेकिन आज आप प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति जो नौकरी नहीं करना चाहता नौकरी लग जाए और फिर वो ना करे, जो नहीं करना चाहता उसकी नौकरी लग जाए तो पाप के उदय से लगी। तो ये तो मान्यता के हिसाब से भी है, ठीक है ना। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम, कि जहां आप अनुकूलता का वेदन करते हैं वहां सुख होता है, जहां प्रतिकूलता का वेदन करते हैं वहां दुख होता है। उसी के हिसाब से साता असाता है। देखो वो है ना, इसका मतलब बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं है, हमारी फीलिंग से फर्क है। हाँ, मुख्य पने तो यही है, बाकी निषेध उसका भी नहीं है, उसकी भी अपेक्षा है। क्योंकि ग्रंथों में बाह्य सामग्री के लिए भी कहा कि आपको जो अनुकूल पुत्र मिला ये पुण्य के उदय से मिला, लेकिन उसमें अनुकूलता कहाँ से आई? हमारी मान्यता के हिसाब से, ठीक है। वो बच्चा हमसे दूर जाकर अमेरिका रह रहा है, अब देखो सेम सिचुएशन है, कोई सुखी होगा कोई दुखी होगा। कोई कहेगा साहब मेरा बेटा अमेरिका में पैसे कमा रहा है, और कोई दुखी होगा हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया और फिर हमें छोड़ के अमेरिका चला गया, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सेम परिस्थिति है। अब आप कैसे कहोगे कि बच्चे का माँ बाप से दूर अमेरिका जाना ये पुण्य के उदय है या पाप का उदय है? बताओ। टोडरमल जी ने भी लिखा कि जैसे किसी को मोटा वस्त्र मिले तो वो दुखी होता है, तो उसके पाप का उदय है। इसका मतलब उसे वो वस्त्र पाप के उदय से मिला। और किसी गरीब को वही मोटा वस्त्र मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, तो उसको पुण्य के उदय से मिला। ठीक है, सामग्री से सुख दुख होने का कोई संबंध नहीं है। और आपको बताऊं, तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छी बात आई, और बड़े पंडित जी के मुख से भी एक बार सुनी थी इस चर्चा को। एक सूत्र है चौथे अध्याय का, शायद 29 नंबर के आसपास का सूत्र है, 22 है या 29 है। तो वहां क्या लिखा? स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि
इंद्रिय विषय तो धिका, क्या ऊपर ऊपर के देवों में उनकी स्थिति माने आयु, प्रभाव माने उनकी आज्ञा, सुख उनका जो सुख है माने वही जो इंद्रिय संबंधी सुख समझ लो, मानसिक सुख समझ लो, है ना, पुण्य के उदय वाला सुख समझ लो, उनका सुख अधिक है। द्युति उनके शरीर की, उनके वस्त्रों की, उनके आभूषण की द्युति यानी प्रभा अधिक अधिक है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, जो उनकी लेश्या है ऊपर ऊपर उसकी विशुद्धि अधिक अधिक है। ठीक है ना, जैसे नीचे के स्वर्गों में पीत, फिर ऊपर ऊपर पद्म, फिर ऊपर शुक्ल लेश्या, तो लेश्या की विशुद्धि भी अधिक है और उनका इंद्रिय ज्ञान का विषय भी अधिक और अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक। ठीक है, ऊपर ऊपर ये चीजें बढ़ती जाती हैं। लेकिन इसका अगला सूत्र है गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, लेकिन ऊपर ऊपर के स्वर्ग में उनका घूमना फिरना कम कम होता जाता है। क्या कहा? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में गति माने उनका गमन कम कम होता जाता है और शरीर, जो शरीर की ऊंचाई है वो कम कम होती जाती है और ऊपर जाकर तो एक हाथ के देव हैं, जो अनुत्तर विमानों में देव है ना, वो सिर्फ छोटे छोटे एक हाथ के देव, तो शरीर की भी ऊंचाई कम कम होती जा रही। परिग्रह, तो जो उनका परिग्रह है, जो उनकी भोग सामग्री है, वो भी ऊपर ऊपर कम होती जा रही। नीचे के देवों को तो देवियां भी हैं, लेकिन ऊपर के देवों के पास देवियां भी नहीं है। नीचे के देवों में जो प्रविचार होता है माने जो अब्रह्म होता है वो मनुष्य पर्याय की तरह काया से होता है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ देवी को छूने मात्र से उनको संतुष्ट हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर जाते हैं, उनका रूप देखने मात्र से वो संतोष को प्राप्त होते हैं। फिर उसके ऊपर के स्वर्ग के देवी के शब्द सुनने मात्र से संतोष को प्राप्त होते हैं और उसके ऊपर के सिर्फ मन के विकल्प हुआ और शांति हो गई और उसके ऊपर के प्रविचार से रहित हैं, उन्हें भाव ही नहीं होता। तो आप ये देखो, जिनको हम पुण्य के उदय की सामग्री समझते हैं उनके वो सामग्री कम होती जा रही, लेकिन सुख बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जिसे हम पुण्य के उदय का वैभव कहते हैं, इससे सुख का कोई संबंध नहीं। आप देखो, जैसे कोई 1000 पति है, ठीक है, 1000 पति को 99,000 वाला है, ठीक है, उसको 1000 मिल गए तो बहुत प्रसन्न होता है, ठीक है, उसको 1000 मिले। और जो लखपति है, ठीक है, उसको 1000 का नुकसान हो गया, वो बहुत दुखी होता है। यद्यपि जो लखपति है ये 1000 पति से 100 गुणी ज्यादा संपदा है उसके पास, ये तो सिर्फ 1000 पति है और वो लखपति है, लेकिन 1000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी 99,99,999 रुपए हैं उसके पास या 99,000 रुपए हैं, लेकिन वो दुखी होता है। उससे 99 गुनी अधिक संपदा होने पर भी, तो संपदा अधिक है लेकिन फिर भी दुखी, और उस पर उससे संपदा 99 गुनी कम है लेकिन फिर भी सुखी है। तो ये सुख दुख का संबंध इससे नहीं है। अब कौन पुत्र अनुकूल कौन प्रतिकूल, ये तो अपनी बुद्धि के हिसाब से है, ठीक है। जैसे हमें हमारे ऑफिस में जो बाकी हमारे दोस्त हैं उन सबकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ नहीं है, वर्किंग है, ठीक है, और हमारी शर्त ये थी कि हमें रिश्ता ऐसे ही करना है कि जो हाउस वाइफ, जो घर में ही रह के घर को संभाले, ठीक है। तो हमें हाउस वाइफ मिल गई तो हमें लगा कि हमारा पुण्य के उदय से मिल गई, ठीक है। और अगर किसी को वर्किंग वुमेन चाहिए और वर्किंग मिल गई तो उसको लगता है कि हमें पुण्य के उदय से वर्किंग मिल गई। अब अगर कदाचित उन्हें वर्किंग ना मिलकर हाउस वाइफ मिलती तो वो उनको पाप का उदय दिखता, हमें अगर वर्किंग मिलती तो हमें पाप का उदय दिखता।
तो आप किस सामग्री को पुण्य की सामग्री कहोगे और किसको पाप की सामग्री कहोगे? ये तो आपकी सोच के ऊपर है? माने आपका वैभव इतना है, आपके पास 4 फैक्ट्रियां हैं। अब उस 4 फैक्ट्री को संभालने के चक्कर में आपको खाने की फुर्सत नहीं मिलती, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिलती, और ये जीव अंदर अंदर पश्चाताप करता है कि पता नहीं मेरे कैसे पाप का उदय है, ये फैक्ट्रियां कब बंद हो, कैसे बंद हो। ठीक है, तो उसको ये जो फैक्ट्रियां मिली वो पाप के उदय से मिली। समझ में आया? क्योंकि वो उसमें प्रतिकूलता का वेदन कर रहा है, लेकिन उसका भाव शुभ भाव है। क्यों? क्योंकि वो अपना आत्म कल्याण करना चाहता है। और एक दूसरा व्यक्ति जो चाहता है कि साहब मेरे को फैक्ट्री मिले, 4 मेरा धन वैभव बढ़े, 4 गाड़ियां हो, 100 नौकर हो, ये सब चीजें हो, तो उसको वो पुण्य के उदय से कहलाएगी सामग्री। वास्तव में जो पुण्य पाप का उदय है वो कारमान वर्गणाएं, और ये जो बाहर की सामग्री है ये आहार वर्गणा है। कारमान वर्गणा आहार वर्गणा का कुछ नहीं करती। ठीक है, तो ये जो जितने संयोग मिलते हैं ये इनकी अपनी योग्यता से मिलते हैं। कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के परिणामों के साथ है। समझ में आया? जीव के परिणामों के साथ कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन गौमट सार आदि ग्रंथों में कर्म कांड में दोनों ही बातें लिखी हैं। बाह्य सामग्री का भी लिखा है उदय के हिसाब से, और जीव के परिणामों का भी। तो इसलिए उसमें अपनी ज्यादा बुद्धि तो नहीं लगा सकते जिससे हमारा काम निकले, हमारा प्रयोजन निकल जाए। हम उस तरह उस बात को समझ के अपने प्रयोजन को सिद्ध करें। बाकी जो बात केवली के ज्ञान में आई वो दोनों हमको प्रमाण है, कोई विरोध नहीं। ठीक है, तो भैया कहीं तो ऐसे भी कहते हैं कि ये चीजें तुझे मिली ही कहाँ है। तो वो तो वास्तव में यथार्थ बात तो यही है कि क्या मिल गया इसको बताओ। पुत्र है वो अपनी सत्ता में है, गाड़ी है गाड़ी में है, बंगला बंगले में है, मैं मेरे में हूं। लेकिन ऐसी अपनी बुद्धि होती है ना, मोह के वशीभूत होकर, अज्ञान के कारण कि ये मेरा है, तो ये तो अज्ञानी पर घटित किया। जो ज्ञानी जीव है इसलिए वो इनसे प्रभावित नहीं होते, सुखी दुखी नहीं होते। अनंत भगवान के समो शरण में 70 चक्रवर्तियों की संपदा है, लेकिन वो तो खुश नहीं होते। समझ में आए? और हमें मिल जाए तो हम पागल हो जाएं बोरा बोरा के, है ना? तो यथार्थ बात तो यही है कि जीव में क्या मिला है? जीव को कुछ भी नहीं मिला। ये अपने परिणाम को भोगता है, पर द्रव्य को नहीं भोगता। ये अपने ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, ये 3 मुख्य गुण हैं जो मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग के कारण, ये उन्हीं को भोगता है। जैसे इसकी श्रद्धा है, ये अपनी श्रद्धा को भोगता है, अपने ज्ञान को भोगता है। ठीक है, चले पढ़े आगे, समय तो हो ही गया है। अगर प्रश्न हो किसी का तो पूछ ही लीजिए प्रश्न ये पैराग्राफ के संबंध में, क्योंकि ये बहुत अच्छी और नई बात आई पढ़ने में। देखो आप, आयु कर्म के समान ही